और गोवंश के प्रति बहुत सजग होकर के उसके जीवन की रक्षा करें, जो हमारी आर्थिक समृद्धि का भी आधार है। और गाय तो समृद्धि की देवी कही गई है। आज जितना गोवंश हमारे देश में उपलब्ध है, उसका सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में है। कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5-7 विभागों को मिला करके गो कैबिनेट की रचना की है। गोवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। मध्य प्रदेश में एक कामधेनु गो अभ्यारण्य, एक गौवंश वन्य विहार और 627 गौशालाएं हैं जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त हैं। वर्ष 2018 से 2021 मुख्यमंत्री गो सेवा योजना और मनरेगा से 2520 गौशालाएं पंचायत स्तर पर बनाई गई हैं। इनका संचालन भी आरंभ हो गया है, तो कुछ का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अनुमान के मुताबिक सभी गो सेवा एवं संरक्षण केंद्रों में मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख बेसहारा और निराश्रित गौवंश को संरक्षित किया जा सकेगा। इन गौ सेवा केंद्रों में भविष्य में गौवंश से प्राप्त गोबर और गोमूत्र से अनेक प्रकार के गो उत्पाद बनने लगेंगे। अभी मध्य प्रदेश में लगभग 150 गो सेवा केंद्रों में गो उत्पाद बनना आरंभ हो गया है। आज जितना गोवंश हमारे देश में उपलब्ध है, उसका सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश होने का बड़ा कारण है कि गोवंश का समुचित आहार जो जंगल में प्राप्त होता था, वह जंगल भी मध्य प्रदेश में 95,000 वर्ग किलोमीटर का है। इतना बड़ा विस्तृत जंगल भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। इसलिए गोवंश के संरक्षण की, संवर्धन की और विविध प्रकार के गोवंश से संबंधित आयामों के विकास की संभावना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि जिन गौशालाओं में गोवंश आ गए हैं और जिनका विधिवत संचालन हो रहा है, उन गौशालाओं में भूसा, चारा, दाना के लिए अनुदान राशि शासन द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों के आर्थिक सहयोग से गोग्रास निधि के रूप में प्रदान करने की प्रेरणा जागृत की जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का मानना है कि गौशालाओं का संचालन स्वयंसेवी संगठनों का काम है, सरकार का नहीं। सरकार तो अपने हिस्से का काम कर रही है। गौशालाएं निर्माण कराकर पंचायतों को सौंपना, चारा भूसा अनुदान राशि देना, गायों के विचरण और चरनोई के लिए 5-5 एकड़ भूमि गौशालाओं के लिए दी जा रही है। इसके अलावा पानी, प्रकाश उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने अपील की कि गौशाला संचालन के लिए समाजसेवी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए। गौशालाएं इतनी बन गई तो गौशालाओं के संचालन का काम सरकारों का नहीं है। सरकार ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन गौशालाओं के संचालन का काम अंततः समाज का ही है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का कहना है कि प्राचीन भारत में गोपालन की भारतीय परंपरागत अभिरुचि के कारण ही घर घर व गांव-गांव दूध की नदियां बहती थी। हम वर्तमान में भी उक्त लोकोक्ति को चरित्रार्थ कर सकते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि भारतवर्ष के प्राचीन काल के ऋषि मुनि उस युग के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, आविष्कारक, अन्वेषक, शोध करता रहे हैं। उन्होंने जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र दिए। हम सभी अन्वेषणकर्ताओं के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में कृषि और गोपालन सृष्टि के आरंभ काल से ही स्थापित तथ्य हैं। इसलिए प्रत्येक युग में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कृषि एवं गौवंश तथा प्रकृति को केंद्रित करके अनेक पर्वों की नींव हमारे देश में हमारे पूर्वजों के द्वारा रखी गई। 5-7 विभागों को मिला करके गो कैबिनेट की रचना की है और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के विभिन्न प्रकार के उपक्रम प्रारंभ हो गए हैं। हम जब गायों के संबंध में विचार करते हैं तो अनेक प्रकार के पर्व गायों से संबंधित हमारे देश में जुड़ते गए हैं और इन पर्वों का भी एक अपना इतिहास है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि किसी भी देश को
आर्थिक और भौतिक दृष्टि से समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उस देश की कृषि, गौवंश एवं प्रकृति का बड़ा योगदान होता है। इसलिए कृषि रक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौवंश संरक्षण संवर्धन में सामाजिक अभिरुचि के निवेश की विधाएं समय समय पर जन्म लेती हैं। नागपंचमी पर्व, गंगा दशहरा, नर्मदा जन्मोत्सव, वत्स द्वादशी, हल षष्ठी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, वसंतोत्सव, मकर संक्रांति इत्यादि पर्व भौतिक विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हम गोबर का भी दीपक बना सकते हैं और उसकी एक विधि, उसका विधिवत प्रशिक्षण दिया गया, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। तो हम आग्रह करें और आग्रह रखें मन के अंदर कि इस बार की दीपावली में हम गणेश की पूजा या दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो गोबर से बनी हुई मूर्ति लक्ष्मी की और गोबर से बनी हुई गणेश की मूर्ति और शुभ और लाभ के चिन्ह भी गोबर से बनाएं, स्वस्तिक के चिन्ह भी गोबर से बनाएं। और इस प्रकार से जितने प्रकार के गो उत्पाद जो गौशालाओं में तैयार हो रहे हैं उसके माध्यम से हम गो कामधेनु दीपावली मनाएंगे तो उसके दो लाभ होंगे। एक तो हमारी पारंपरिक विधा का संरक्षण होगा और इसके साथ साथ गोपालन की अभिरुचि भी जागेगी लोगों में। और गाय के महत्व को जब गोपाष्टमी के दिन हम रेखांकित करेंगे दीपावली के बाद तो लोगों से कुछ संकल्प भी दिलाएंगे कि हमारे देश में भोजन करने के पहले एक रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी जिसे गोग्रास कहते थे। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि आगामी 12 नवंबर को गोपाष्टमी का पावन पर्व है। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की है कि गोपाष्टमी का पर्व मध्य प्रदेश के गांव-गांव में प्रत्येक घर में मनाया जाए। मध्य प्रदेश में जहां गौशालाएं हैं वहां सुबह गौ पूजन करें। गौशालाओं में गायों के लिए हरा चारा, घास, भूसा, चुनी, चोकर, खली तथा रात्रि में अपने घरों में पानी के चने की दाल भिगो कर रखें और वह दाल गुड़ के साथ मिश्रित कर गायों को खिलाएं। उन्होंने कहा कि एक एक रोटी अपने घरों से बनाकर ले जाएं और अपने हाथों से गायों को खिलाएं। कम से कम 10 रुपए और अधिकतम 100 रुपए की राशि गौशालाओं को समर्पित करें। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि सभी संकल्प भी लें कि हम आज से 1 वर्ष पर्यंत भोजन से पूर्व प्रतिदिन 10 रुपए गोग्रास के निमित्त निकालकर एक गुल्लक में संकलित करेंगे। ये राशि वर्ष भर में 3,650 रुपए होगी। अगले वर्ष इस राशि को गोपाष्टमी के दिन अपने गांव, घर, मोहल्ले की निकटतम गौशाला में गोपाष्टमी के दिन समर्पित करें। और इसलिए समाज के लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए नवाचार के अंतर्गत कि भोजन करने के पहले हम 10 रुपए की राशि निकालें और 365 दिन जब गोपाष्टमी के दिन पूरे हों तो हम अपने हिस्से का 10 रुपया माने वो संग्रहित होकर के 3,650 रुपये होगा। और कल्पना करें कि अगर मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों ने इस नवाचार विधि का पालन किया तो 3,650 करोड़ की राशि हम गौशालाओं में सहज रूप से अपने गोग्रास के माध्यम से पहुंचा सकेंगे। इसलिए गायों को भोजन का, आहार का भी कोई कष्ट नहीं होगा और हमारी दीपावली भी सार्थक होगी और हमारे पर्वों को नवाचार विधि के साथ पुनर्स्थापित करने का आपको अवसर मिलेगा। मैं आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि हम गोपाष्टमी का पर्व भी मनाएं, गो कामधेनु दीपावली भी मनाएं और गोवंश के प्रति बहुत सजग होकर के उसके जीवन की रक्षा करें जो हमारी आर्थिक समृद्धि का भी आधार है। और गाय तो समृद्धि की देवी कही गई है, गाय को शुद्धता की देवी। कोई अपराध होता है और गाय का गोमूत्र सेवन करें या पंचगव्य सेवन करें या गाय के सामने जाकर हम प्रायश्चित कर लें तो उस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं, हम पाप मुक्त हो सकते हैं, हमारे पापों का प्रक्षालन भी हो सकता है। इस प्रकार की हमारी अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यता है तो उसका हम गाय के माध्यम से अनुपालन करें। गौ माता की जय, वंदे धेनु मातरम। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक गौशालाओं वाला प्रदेश है। गौशालाएं निर्माण करवाकर प्रदेश सरकार अपने हिस्से का कार्य कर रही है। गौशालाओं का संचालन आमजनों के सहयोग से होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।